हेलो एवरीवन, मैं पूजा शर्मा स्वागत करती हूँ आपका पूजा शर्मा क्लासेस में। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपके माता पिता भी स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी में वाच्य। ठीक, इससे पहले हमने कई चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है। आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो आप उन्हें देख लीजिए। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ठीक, हिंदी में हमने पहले वर्णमाला पढ़ी थी, उसके बाद उपसर्ग प्रत्यय और संज्ञा, सर्वनाम, लिंग वचन कारक, क्रिया विशेषण और विशेषण, विशेष्य, यह हमने पढ़ लिए हैं। ठीक, अब हमारा टॉपिक आता है वाच्य। ठीक, अब हम इसी तरीके से और चैप्टरों को करते जाएंगे और आप भी अपनी तैयारी को अभी से स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, क्योंकि आपको इस बार ही अपना एग्ज़ाम है यूपी टेट का, वह क्लियर करना है और अपनी तैयारी को अभी से बस मजबूत कर लीजिए। ठीक, तो चलिए अपने हाथों से नोट्स बनाएं और उन्हीं का रिवीजन आप बार बार करेंगे तो आपकी तैयारी है वह बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक, तो अब अपने हाथों से नोट्स बनाएं और अपने आप की तैयारी को मजबूत करें। ठीक, चलिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी के लिए एक मोटिवेशन थॉट है, मैं सुनाना चाहूँगी। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है। जिसने जैसा मार्ग बनाया, जिसने जैसा मार्ग बनाया उसे वैसी ही मंजिल मिल जाती है। तो आप भी अपनी ज़िंदगी का रास्ता बनाइए और आप उसी एक रास्ते को चुन लीजिए और उसी रास्ते पर चलते चले जाइए। आपको एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। ठीक, तो आप इसी उद्देश्य से पढ़िए कि मेरा यूपी टेट है वह इसी बार क्लियर हो जाए और उसके बाद मेरी जो सुपर टेट है उसमें मैं बैठूं और उसमें अच्छे से अच्छा स्कोर करूं। ठीक, तो चलिए बने रहिएगा हमारे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। वाच्य क्या होते हैं? क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता, कर्म या भाव के अनुसार हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। यानी कि क्रिया में हमको यह ज्ञात होता है कि वाक्य में किसका प्रयोग किया गया है, कर्ता का या कर्म का या भाव का। ठीक, तो इसके अनुसार वह प्रयोग होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। बात क्लियर? चलिए वाच्य के तीन भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं आइए जानते हैं। पहला होता है हमारा कृतवाच्य, दूसरा होता है हमारा कर्मवाच्य और तीसरा होता है हमारा भाववाच्य। पहला कौन सा होता है? कृतवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा होता है भाववाच्य। बात क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम कृतवाच्य की। कृतवाच्य क्या होता है? कर्ता के उस रूप को कृतवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो। ठीक, कृतवाच्य किसे कहते हैं? जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है उसे हम कृतवाच्य कहते हैं। जैसे बच्चा खेलता है, घोड़ा भागता है, राम पुस्तक पढ़ता है और पुष्पा समोसा खाती है। यानी कि इसमें किसकी प्रधानता हो रही है? कर्ता की। कर्ता कौन है? देखो, बच्चा खेलता है, कौन खेलता है? बच्चा खेलता है। घोड़ा भागता है, कौन भागता है? घोड़ा। राम पुस्तक पढ़ता है, क्या पढ़ता है? राम पुस्तक पढ़ता है। पुष्पा समोसा खाती है, तो पुष्पा हमारी क्या हो गई? कृतवाच्य, यानी कि कर्ता की बात हो रही हो जहां पर, वही हमारा क्या होगा? कृतवाच्य। ठीक, कर्ता होता है बच्चा, घोड़ा, राम, पुष्पा। बात क्लियर? चलिए
आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कर्म वाच्य की। कर्म वाच्य क्या होता है? जिस क्रिया के उस रूप को कर्म वाच्य कहते हैं। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कर्म वाच्य कहते हैं। जैसे भारत और पाकिस्तान में सहस्त्रों सैनिक मारे गए, यानी कि भारत और पाकिस्तान में बहुत सारे सैनिक मारे गए। ठीक। राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है तो द्वारा हमारा क्या हो गया? कर्म। ठीक। सुमन के द्वारा आम खरीदे जाते हैं तो सुमन हमारी क्या हो गई? कर्म वाच्य। ठीक। राम के द्वारा रावण मारा गया। राम के द्वारा रावण मारा गया तो हमारा यह क्या हो गया? कर्म वाच्य हो गया। बात क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं भाववाच्य की। भाववाच्य क्या होते हैं? जो क्रिया कर्ता या कर्म के अनुसार न होकर, जो क्रिया कर्ता या कर्म के अनुसार नहीं होती है वह भाव के अनुसार होती है, उसे हम क्या कहते हैं? भाववाच्य कहते हैं। बात क्लियर? जैसे कबूतर से उड़ा नहीं जाता। कबूतर से क्या नहीं होता? उड़ा नहीं जाता। इसकी एक ट्रिक है, जहां पर आपको नहीं दिख जाए, नहीं शब्द दिख जाए, वही आपका क्या होगा? भाववाच्य होगा। बात क्लियर? दादी से चला नहीं जाता। ठीक। जहाँ नहीं दिख जाए वही आपका भाववाच्य है। शाम से सोया नहीं जाता, मुझसे रहा नहीं जाता, तो यह इसमें क्या है? भाववाच्य है। ठीक। जिस क्रिया के में कर्ता और कर्म के अनुसार न होकर भाव के अनुसार होती है वही हमारा भाववाच्य होता है। कबूतर से उड़ा नहीं जाता, दादी से चला नहीं जाता, श्याम से सोया नहीं जाता और मुझसे रहा नहीं जाता। जहाँ पर आपको नहीं दिख जाए वही क्या होगा? भाववाच्य होगा। ठीक। और कर्म वाच्य में क्या आता है? द्वारा लग जाती है, यानी कि अपने आप से काम न करवा कर किसी दूसरे के द्वारा काम होता है वही या अपने आप से किया जाता है काम, लेकिन दूसरा भी इसमें आता है, यानी कि बीच में क्या लग जाता है? द्वारा लग जाती है, तो वही हमारा क्या होता है? कर्म वाच्य होता है। बात क्लियर? तो चलिए मिलते हैं आपको अगले टॉपिक के साथ, उसमें हम करेंगे संधि। तो चलिए मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा।